हेलो गाइस, आपका स्वागत है पोकेमॉन जी की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बैटल कराने वाले हैं 3 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एस फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के बीच में, जो है हाउलूचा, सरफेज और हेराक्रोस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हेराक्रोस एस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चाइज़ार्ड और स्नोलैक्स ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी थी लीग में। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये एस हो सकता है? और उसने जिम बैटल भी ज्यादा नहीं की है, तो ये एस नहीं हो सकता। लेकिन ये इन दोनों की पर्सनैलिटी में काफी फिट बैठता है, क्योंकि ये तीनों ही एस बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। ये तीनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों को ही बग टाइप मूव आता है। तो हाँ, ये परफेक्ट राइवल रहेंगे एक दूसरे के। तो देखते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन कौन सा है। और अगर इस पे 30 लाइक आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जिसमें हम बैटल कराएंगे लुकारियो वर्सेस इन्फर्नेप के बीच में। तो अगर आप चाहते हैं इन दोनों विनर का फैसला मैं करूँ, तो इस वीडियो का लाइक पूरा कर देना, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो विनर का फैसला हम इन 3 पॉइंट पे करेंगे। तो ये है हेराक्रोस के मूव, ये है हाउलूचा के, और ये है सरफेज के। तो इनमें सबसे बेस्ट मूव सरफेज के है, क्योंकि इसके मूव में वैरायटी है। और डिफेंस के लिए डिटेक्ट जैसे मूव है, जो इसका सुपर इफेक्टिव मूव से भी बचा सकता है, और काफी ज्यादा पावरफुल या डिस्ट्रक्टिव मूव से भी इसे बचा लेगा। तो इसको मिलेंगे 2 पॉइंट। 1 पॉइंट मिलेगा हाउलूचा को, क्योंकि इसके पास भी काफी अच्छी टाइपिंग है, और उसके पास फ्लाइंग प्रेस जैसा मूव है, जो दोनों के ऊपर ही सुपर इफेक्टिव रहेगा, जिससे 1 पॉइंट मिलता है हाउलूचा को। माना हेराक्रोस के मूव काफी ज्यादा डैमेजेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि ये मूव गेम में काम आ सकते हैं, लेकिन एनिमे में मूव की वैरायटी ज़्यादा मैटर करती है। तो अब बात करते हैं टाइपिंग की। ये सिर्फ एनिमे के बेसिस पे होगी, यानी कि इनमें से कितने पोकेमोन है जिन्होंने अपनी वीकनेस को काउंटर करते हुए दिखाया है एनिमे में। जैसे हेराक्रोस, जिसकी फायर टाइप वीकनेस है, लेकिन उसने उसे डिफीट कर रखा है, लेकिन बाकी बची वीकनेस से उसने बैटल कभी करी ही नहीं। नेक्स्ट है हाउलूचा, जिसने इलेक्ट्रिक और आइस टाइप पोकेमोन को तो एनिमे में डिफीट करते दिखाया हुआ है, और उसने फेरी टाइप पोकेमोन को डिफीट कर रखा है, यानी कि उसकी 2 वीकनेस अभी भी बच जाती है। और फाइनली बात करते हैं सरफेज की। सरफेज ने सिर्फ फेरी टाइप पोकेमोन को डिफीट करते हुए दिखाया है एनिमे में। साइकिक और फ्लाइंग टाइप से वो बैटल नहीं किया कभी, या फिर किया है, उसने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन से बैटल की है हाउलूचा से, और वो हार गया था हर बार। तो देखा जाए तो इन दोनों ने अपनी 2 वीकनेस को कवर नहीं कर रखा है, लेकिन हेराक्रोस वो बहुत ज्यादा पीछे है इन दोनों से। तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाते हैं इन दोनों को ही। तो अब फीड फैसला करेंगे इनकी जर्नी की परफॉर्मेंस के बारे में, कि इनकी जर्नी कितनी कमाल की रही है और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है अपनी पूरी जर्नी में। हाउलूचा ने बड़ी चट्टान को एक ही स्लैश में कट कर दिया है। आइस टाइप पोकेमोन एवलज उसको काफ़ी पीछे कर दिया है, बल्कि एक इम्परफेक्ट एस ग्रेनिंजा भी इसे पीछे नहीं कर पाया था। हो सकता है टाइप एडवांटेज हो, लेकिन फिर भी ये फीट बढ़ाई है। इसने मेगा एप्सोल को डिफीट कर रखा है, फॉरेस्ट चैंपियन को डिफीट कर रखा है, और आइस टाइप 2 बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन एलान के विवाइल और वल्फ्रिक के एबोमस्नो को डिफीट कर रखा है। और ये दोनों ही लगभग इलाइट 4 लेवल के पोकेमोन तो होंगे ही। हेराक्रोस फिजिकल अटैकर ही नहीं, वो काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी रखता है। उसने बड़े रोबोट को उठा के फेंक दिया था, मैगमार जैसे पोकेमोन को 100 फीट से ऊपर उछाल दिया था। उसने कंप्यूटर को चकमा दे दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हेराक्रोस ऐसा कुछ भी कर सकता है। मैगमार, क्रिकेट्यून और सिजोर जैसे लीग लेवल के ट्रेनर को भी डिफीट कर रखा है, लेकिन ये चैंपियन इलाइट लेवल के नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फीट, इसे टोबियास के डार्कराय को सबसे पहले डैमेज दिया है, और उसके आइस बीम के साथ भी क्लैश किया है, जो बहुत बड़ा फीट है। सरफेस ने डिफीट किया है रिलाबूम, माइलोटिक और मेगा अल्टारिया। और इन तीनों की पावर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। और इसका सबसे बड़ा फीट है सिंथिया के गार्चों को लगभग डिफीट कर देना। हमारा डिफीट नहीं कर सकता है ये, लेकिन तब भी इसने 40 या 50% डैमेज तो इसी ने दिया था, जिसे लुकारियो जीत पाया था। तो इसका फीट भी बहुत बड़ा है। तो माना कि फीट इसका सबसे बड़ा हो सकता था, क्योंकि इसने इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हराया है, लेकिन अभी तक हमें कोई अंदाजा नहीं है टोबायस के डार्कराय के बारे में, टोबायस का डार्कराय कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी अगर हेराक्रोस उसको डैमेज दे सकता है, तो अब ये मान सकते हैं कि हेराक्रोस का फीट इन दोनों से ही बड़ा है। तो इसको मिलते हैं इस बार 2 पॉइंट, और सरफेज को 1 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके फीट भी काफी बड़े हैं। और अब बचता है हाउलूचा, जिसे कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि उसने मेगा पोकेमोन को हराया है तब भी। तो अब आपके सामने विनर आ चुका होगा, वो है सरफेज। और अगर अब भी आपको लगता है कि यहाँ पर सरफेज नहीं जीतेगा, कोई और जीत सकता है, तो चलिए बैटल करा के देख लेते हैं, एक 1-on-1 बैटल। तो पहले मैच होता है हाउलूचा वर्सेस हेराक्रोस के बीच में, जिसमें हेराक्रोस काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अटैकर है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है फिजिकली। लेकिन हाउलूचा तब भी यहाँ जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास रेसलिंग स्टाइल है। इसके अलावा उसके पास फ्लाइंग प्रेस जैसा मूव है, जो उसके ऊपर 4 टाइम इफेक्टिव रहेगा, जिससे आपको विनर मिल जाएगा हाउलूचा। अब होगा हाउलूचा वर्सेस सरफेज का मुकाबला, जिसमें हाउलूचा काफ़ी फास्ट रहेगा, लेकिन सरफेज भी यहाँ कम नहीं है। वो हेराक्रोस की तरह फिजिकल अटैकर नहीं है, उसके अटैक और डिफेंस दोनों ही है। डिटेक्ट जैसा मूव भी है, जो उसको हाई जंप किक और फ्लाइंग प्रेस जैसे मूव से बचा लेता है, जिससे सरफेज जीत जाता है। और ये सरफेज अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये वो सरफेज नहीं रह गया है जो बिया के हाउलूचा से हारता रहता था। माना कि बिया का हाउलूचा
एस के हाउलूचा से थोड़ा वीक होगा, लेकिन इन दोनों की ग्रोथ देखी जाए तो सरफेज की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हुई है और ज़्यादा पावरफुल बन चुका है एंड तक आते आते। और ये जर्नी के एंड के बाद की बैटल है, तो यहाँ पर विजेता सरफेज ही होगा। और फाइनल बैटल होगी हेराक्रोस वर्सेस सरफेज के बीच में। तो सरफेज माना कि हाउलूचा की तरह फास्ट है, लेकिन उसके पास कोई टेक्निक नहीं है हाउलूचा की तरह, और प्लस इसके पास कोई सुपर इफेक्टिव मूव भी नहीं है जो हेराक्रोस को डिफीट कर सकता है। उसके डिफेंस और डिटेक्ट जैसे मूव है, लेकिन हेराक्रोस इन दोनों ही मूव को सरपास कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ से। लेकिन अगर दोनों के मूव क्लैश होते हैं, जैसे कि मीटियोर असोल्ट वर्सेस मेगा होन, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रेजिस्ट तो रहेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डैमेजेबल मूव है। लेकिन इन दोनों में विनर सरफेज ही होगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सरफेज विनर बन चुका है। तो हाँ गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ कोई वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही कमाल के कमेंट करते रहना और लाइक पूरा कर देना प्लीज़। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है।